राम राम जी सबको। जिम खाना क्लब सेक्टर 6 पंचकुला से एक विशेष कवरेज के साथ मैं आपका रणबीर धनखड़। आज यहाँ पर जाट सभा ट्राई सिटी के कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद जाट सभा ट्राई सिटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सांगवान व रिटायर्ड आईजी आईटीबीपी ईश्वर सिंह दोहन जी के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के अंदर सभा के दोनों अधिकारियों ने क्या क्या जानकारियां दी। सांगवान जी, जो आज हमने बैठक की, किसकी बैठक की है और किस मुद्दे से जुड़े हुए हैं लोग? ये मीटिंग हमारी जाट सभा ट्राई सिटी पंचकुला की तरफ से मीटिंग हमने बुलाई है और मेन एजेंडा मीटिंग बुलाने का हमारा दीन बंधु सर छोटू राम जी की जयंती मनाने का है, जो हम लोगों ने डिसाइड की है। 22 जनवरी को हम लोग उनकी जयंती मनाएंगे। चौधरी छोटू राम किसानों के, मजदूरों के, कामगार के मसीहा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत जो हमारी ये ज़मीनें हैं किसानों को मिली है, मजदूरों को उनके अधिकार मिले हैं, कामगार को उनके अधिकार मिले हैं। उन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़के पंजाब की जो ज्वाइंट पंजाब था आज़ादी से पहले, वो मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कानून गरीबों के लिए, जो सर्वहारा वर्ग था उसके लिए कानून बनाए हैं। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए, उनके कामों को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने उनकी जयंती मनाने का फैसला लिया और हर साल मनाते हैं हम लोग। सर, ये जो जयंती है कहाँ बनाई जाएगी, कहाँ पर आयोजित करेंगे? ये हम यहाँ जिम खाना क्लब सेक्टर 6 में मनाएंगे। इसको हमने डिसाइड किया है कि यहाँ मनाएंगे, इसको धूमधाम से मनाएंगे। किस तरह से कार्य किए जाएंगे और कौन कौन मुख्य अतिथि रहेगा? मुख्य अतिथि हमारे में आईजी साहब मुख्य अतिथि होंगे और भी कुछ लोगों को हम इनवाइट करेंगे। उनकी हम बाद में घोषणा करेंगे। जितने हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि होंगे और भी होंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है इसमें? उम्मीद है कि 200-250 आदमी पहुंच जाएंगे मीटिंग में हमारी में। हम और भी कोशिश करेंगे, सबको बुलाएंगे। हमारी तरफ से खुला इन्विटेशन होगा। हम जगह जगह घर घर जाएंगे, लोगों को इन्विटेशन देंगे और ज़्यादा ज़्यादा गैदरिंग करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है 200-250 की तो कम से कम है हमारे। सर, एक प्रश्न था कि छोटू राम जी का जो जयंती है वो 24 नवंबर की है, तो आप जनवरी में क्यों मना रहे हैं? चौधरी छोटू राम जी ने एक मैसेज दिया था आम पब्लिक को, आम किसानों को, कि भाई मेरा जन्मदिन मनाना है तो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाए, क्योंकि बसंत पंचमी हमारा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अहम दिन होता है। उस दिन नई फसल आती हैं, तो वो किसानों से जुड़े हुए थे, मजदूरों से जुड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्मदिन है ना बसंत पंचमी के अवसर पर ही मनाया जाए, इसलिए लोग मनाते हैं। हम नहीं मना रहे, और भी जाट सभाएँ जितनी भी हैं, किसानों की सभाएँ हैं, तो वो भी बसंत पंचमी पे बनाते हैं, जन्मदिन भी अलग से मनाते हैं। कुछ राजनीतिक तबके से भी लोग आप लोग बुलाने की इसमें है कि कोई आए हैं? बस वो लोग, सभी लोग जो किसानों से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, सब हमारे लिए एक आदरणीय हैं। वो जो किसानों की, मजदूरों की बात करेंगे, उनको बुलाएंगे जी। चौधरी छोटू राम जो हैं वो निष्पक्ष तरीके से किसानों के हित में कार्य करते थे, उनके लिए खड़े होते थे। तो क्या लगता है जो विभिन्न संगठन है इस देश के, वो भी आपके साथ शामिल होंगे सर, या आपने उनको न्योता दिया है सर इस अपने प्रोग्राम के लिए? जो लोग किसानों के हित के बारे में सोचते हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों के, कामगार के, मजदूर के हक में सभी बात करते हैं। वैसे तो कोई इनके खिलाफ बात कोई नहीं करता। किसी के मन में अगर इनके प्रति दूसरी दुर्भावना है वो अलग है। पब्लिकली तो सभी किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, हम सबको बुलाएंगे किसी भी पार्टी का उसे। सर, क्या लगता है आपको भारतीय किसान यूनियन आपको इसमें पूरा समर्थन दे पाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन वाले तो बल्कि हमारे से और ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जी। तो उनका तो किसानों के साथ सीधा है। धोन सर, आपसे एक सवाल है। आप आईजी रहे हैं आईटीबीपी के अंदर और एक नामी चेहरा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर जो ये जयंती मनाई जा रही है, और किस तरीके से जो है आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे इस जयंती के अवसर पर? देखिए, जो किसान, मजदूर, कामगार, उनके अगर कोई सर्वमान्य नेता है वो दीनबंधु सर छोटू राम है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, जो इस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों की ज़मीन बचाई है। जो सूदखोरों के पास ज़मीन चली गई थी उनके मालिक बन गए थे, क्योंकि इस तरह का उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे इस तरह के रूल थे कि 1/3 रेवेन्यू जो उनको देना पड़ता था। और कई बार
जो डिसाइड हो जाता था उच्च स्तर से कि इतना रेवेन्यू लेना है, ग्राउंड सिचुएशन नहीं देखी जाती थी, ग्राउंड में अकाल पड़ रहा है तो ज़मीनें छोड़ कर भी लोग भाग जाते थे। तो किसानों को बचाने के लिए सर छोटू राम ने जो काम किया है उनके समकक्ष कोई भी हमें नज़र नहीं आता है। तो सर छोटू राम को सभी जो समाज का तबका है जिसमें किसान हैं, किसी भी जाति के किसान हैं, किसी भी धर्म के किसान हैं, मजदूर हैं और बाकी जो कामगार हैं, जो साथ में आर्टिसन होते थे, हमारे कुम्हार, लोहार, ये जितने भी और जो बाकी भी चर्मकार होते थे, ये सब के भले के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया है, मंडी एक्ट लाए हैं, उन्होंने किसानों को एक एप्लीकेशन के बेस के ऊपर किसानों को ज़मीन मिली है। तो ऐसे किसान मसीहा और ख़ास तौर पे जो हरियाणा का इलाका है, ये बहुत ड्राई एरिया था और ब्रिटिशर्स ने भी जो कनाल कॉलोनीज लाए थे वो आपके नॉर्थ एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया में लाए थे, वो आजकल पाकिस्तान में रह गया है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो बनाने में मुख्य भूमिका उनकी थी। महाराजा बिलासपुर को उन्होंने एग्री किया कि इस इलाके में आप ज़मीन देना है, आपने कुछ गांव का विस्थापित होना है। तो भारत सरकार ने भी अब डिसाइड किया है कि छोटू राम जी के नाम से वहाँ पर एक प्रतिमा लगाई जाएगी ताकि उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। युवा हर देश का भविष्य होता है और युवा जो है अपना देश छोड़कर विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपको इस आयोजन में युवाओं का भी साथ मिलेगा? युवाओं को हम चाहते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसी भी फंक्शंस में हम देखते हैं युवाओं की भागीदारी बहुत कम होती है, युवा को हम लोग जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं। ये सब समाज के लिए चैलेंजेस हैं। सर एक स्वदेशी को लेकर अगर हम बात करें, मौजूदा सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, यहाँ तक कि मेले भी लग रहे हैं और इसके लिए काफ़ी बड़े स्तर पर भी जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इवन भव्य रथ यात्रा भी निकाली गई है। तो क्या लगता है कि स्वदेशी जो है वाकई में लोग अपना लेंगे और क्या चीज़ मांगते हैं इसको, किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, स्वदेशी को जब तक आप आर्टिशंस को, महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन चलाया था, महर्षि दयानंद ने भी चलाया था और ये स्वदेशी आंदोलन जो है 150 साल से पुराना है और ब्रिटिशर्स को भी हम भगा पाए क्योंकि हम स्वदेशी की तरफ ज़्यादातर गए थे। हम लोग किसान लोग अपने चरखा घर में काटते थे, हमारा कपड़ा अपनी माएँ जो है और बहनें बना देती थी, आपके जो अनाज है वो घर से पैदा हो जाता था। आज सिचुएशन ये है कि आर्टिशंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और उसको सरकार भी इसकी तरफ कदम बढ़ा रही है। स्वदेशी जागरण एक संस्था है बीजेपी की, वो इसकी तरफ काफ़ी बढ़ावा दे रही है। मैं भी पंचकुला का संरक्षक मंडल में हूँ, लेकिन जिस स्तर पे और जिस लेवल पे काम होना चाहिए था वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होना चाहिए, उस स्तर पे होना चाहिए। जो मेन आर्टिशन है वो आने चाहिए। कुछ मैंने देखा आर्टिशन, कुछ अपने हाथों से काम करने वाले, जैसे कुछ बर्तन बनाने वाले कुछ आए हैं, बट ज़्यादातर वही फिर बिजनेसमैन बीच में आ गए हैं। जबकि इसका पर्पज़ ये है कि हमारे जो कॉमन आर्टिशन है ताकि वो इस आजीविका को छोड़े नहीं, उस आजीविका को चलाते हैं। मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। सर आधुनिकीकरण हुआ है, प्राचीन पद्धति को छोड़कर हम विकसित हुए हैं, नए नए कृषि उपकरण संयंत्र जो हैं हमने बना लिए हैं, लेकिन वहीं हम पिछड़े हुए हैं। हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न कृषि यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन उस चीज़ से अब तक छुटकारा क्यों नहीं मिल पाया है? देखिए, 1960s में पॉलिसीज़ बनी थी सरकार की। पॉलिसीज़ ये थी, उस समय में हमारे खाने के लिए अन्न नहीं था और उस समय में हमने जॉन बोरलॉग के साथ में मिल के जो फिलीपींस में एक्सपेरिमेंट हुआ गेहूं के ऊपर, हमने छोटी हाइट की ब्रीड लेके आए, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेके आए। मेरे साथ में सभी ये कृषि वैज्ञानिक हैं, सब लोग HEO से काफ़ी लोग हैं। ये जो पर्पज़ है वो 70s में पूरा हो गया था, लेकिन वही चीज़ चल रही है। उसको और ज़्यादा, उससे क्या हो गया, जो हमारे जो गेहूं के अंदर जिंक मिलता था वो जिंक 0 है आजकल। ग्लूटोन जो है वो 8% होता था, आज आपकी गेहूं में 16-17% ग्लूटोन है। ग्लूटोन का बेसिक पर्पज़ ये था कि बाइंडिंग फैक्टर हो। बाजरे में वो बाइंडिंग नहीं है, तो बाजरे में थोड़ी गेहूं मिलाते हैं तो बाजरे की रोटी अच्छी बन जाती है। जबकि मिलेट्स को और जो हमारे ट्रेडिशनल खाना है वो शुगर भी कम बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। सरकार ने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था
तो उसकी तरफ हमें भागना नहीं चाहिए। और जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स आप कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एक अनाज का एक दाना नहीं होता, जैसे दुबई में है। लेकिन दुबई में इस तरह का उन्होंने सिस्टम किया हुआ है, वहाँ पर कोई भी अनाज पेस्टिसाइड के साथ नहीं जा सकता है। वो अनाज हमारे पास रहता है, हमें ऐसी स्कीमें बनानी पड़ती है कि ये जो अनाज यहाँ तो बाहर तो हम भेज नहीं पा रहे हैं, कैसे हम इस अनाज को खपत करें, चूहे ना खाएं, इसलिए आदमियों को दे रहे हैं। 95 करोड़ लोगों को हम ये अनाज दे रहे हैं, क्योंकि अनाज नहीं तो खराब होगा। तो इसके पीछे ये जो कुचक्कर चला हुआ है, इस कुचक्कर को मिटाने की आवश्यकता है और बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कल ही हम ऑर्गेनिक, हमारे साथी ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं, कल हम ऑर्गेनिक सब्जी लेके आए हैं। अगर वो सब्जी बाज़ार में बिक जाए, 80 रुपये में लेके आए, वो 60 रुपये में बिक जाए, अब किसान को वो रेट मिलते नहीं हैं, किसान 3 रुपये में बेचता है, वो हमें 30 रुपये में मिलती है। तो इस तरह का सिस्टम सरकार को बनाने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जो हमारे किसान, खासतौर पे किसान है, कामगार हैं, वो प्रोडक्ट्स में जो बिचौलिए का जो प्रॉफिट है उसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, इसकी तरफ सरकार को सोचने की आवश्यकता है। ना कि बड़े बड़े महापुरुषों की जयंती बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो है कुछ जयंतियां बनाते हैं जो किसान वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार का फोकस क्या है। सरकार रोज़ 4 फंक्शंस जो है, कभी किसी की जयंती, कभी किसी की जयंती, कभी किसी की जयंती, स्टेट लेवल का फंक्शंस बनाते हैं। जबकि जो कामगारों से रिलेटेड जो लोग रहे हैं, जिन्होंने इतना काम किया है, उनकी जयंती भी स्टेट लेवल पे सरकार की तरफ से बने ना। अभी हम लोग कंट्रीब्यूट करके अपनी संस्था का, जिन महापुरुषों ने काम किया है, उसके हम फंक्शंस करा रहे हैं, जबकि ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए।